गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुहं लंघते गिरिं यत्कृपाहं तं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे नित्यानंद प्रभु से मिले थे और नित्यानंद प्रभु ने कैसे अपना पांव रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे रखा। फिर सारे भक्तों को नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि सारे भक्तों को आप दही और चीड़ा खिलाइए। तो फिर पानीहाटी में गंगा के किनारे पे एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ। दही, सारे फल और दूध, चीड़ा, गुड़, मिठाई, ये सब एकत्रित किए और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को भी आह्वान किया नित्यानंद प्रभु ने। और सारे भक्तों ने कीर्तन किया और फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि एक दिन तुम पे जरूर महाप्रभु की कृपा होगी। तो फिर हमने जाना कि कैसे वो रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन यदुनंदन आचार्य जब उनको मिलने आए पुजारी के लिए, तो यदुनंदन आचार्य उनको लेके गए। तो उस दिन 42 कितने दिनों की 42 दिनों की यात्रा करके महाप्रभु से मिलने बंगाल से उड़ीसा गए। और उड़ीसा में जब मिले तो महाप्रभु ने उनको दे दिया स्वरूप दामोदर के हाथ में। और 3 रघुनाथ थे। जय राधे माता जी ने प्रश्न पूछा था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और एक रघु चिकित्सक जो कि गृहस्थ थे। तो 3 रघु थे। इसलिए महाप्रभु ने बोला कि आज से तुम्हारा जो नाम होगा वो क्या होगा, स्वरूपे रघुनाथ, क्योंकि मैंने तुमको स्वरूप दामोदर को सौंप दिया, इसलिए तुम्हारा नाम होगा स्वरूपे रघुनाथ। तो महाप्रभु फिर 5 दिन तक रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के एक सेवक जिनका नाम था गोविंद, 5 दिनों तक उनके निर्देशन में रहे। गोविंद ने रघुनाथ दास की बहुत सेवा की, क्योंकि वो बहुत यात्रा करके आए थे और रास्ते में बस 3-4 बार ही उन्होंने प्रसाद पाया था, तो थक गए थे वो। तो महाप्रभु ने उनकी सेवा करने के लिए गोविंद को बोला। 5 दिनों तक गोविंद से सेवा लेने के बाद फिर कल आप लोगों को याद है ना, ये सब चर्चा किया था हमने।
हरे कृष्णा। आपको याद है ना, हमने ये लास्ट टाइम ये सब चर्चा किया था। किसी को कुछ पॉइंट याद है रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हमने चर्चा किए थे? कुछ भी एक पॉइंट, या और कहीं पे आपने सुना हो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में? बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बोले थे लास्ट टाइम भी क्लास में। हम्म। चलिए एक प्रश्न मैं पूछता हूँ। महाप्रभु से पहली बार रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ मिले थे? बहुत इजी है तो क्वेश्चन। पहली बार भी और दूसरी बार भी कहाँ मिले थे? अपना माइक और वीडियो ऑन करके बोलिए, कोई भी बोल सकता है। हरे कृष्णा। चलिए मैं हिंट भी देता हूँ। महाप्रभु सन्यास लेके जब बंगाल से वृंदावन जा रहे थे, तो महाप्रभु को अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु ने रास्ता भटका दिया और एक जगह में लेके आए जहाँ पे हर साल एक फेस्टिवल भी होता है। उस जगह पे रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से पहली बार मिले थे। 5-6 दिन उनके साथ। शांतिपुर। हाँ, बहुत अच्छा माता जी। शांतिपुर में सबसे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिले थे। चलिए, और शांतिपुर फेस्टिवल भी होता है। मायापुर जो भक्त गए हैं उनको पता होगा कि शांतिपुर में एक दिन गौर पूर्णिमा के आसपास एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिलने क्यों गए? उनको क्या परेशानी थी? बार बार क्या वो काम करना चाहते थे जो उनका हो नहीं रहा था, इसलिए वो नित्यानंद प्रभु के पास गए मिलने? नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने क्यों गए? हम्म। नित्यानंद प्रभु के पास महाप्रभु क्यों गए? क्योंकि वो दो बार, सॉरी, रघुनाथ क्यों गए? 2 बार तो महाप्रभु से मिल चुके थे और महाप्रभु के सामने अपनी इच्छा भी प्रकट कर चुके थे, लेकिन महाप्रभु उनको घर जाके अंतरे निष्ठा करे बाहरे लोक व्यवहार ये बोल देते थे। क्योंकि तो फिर वो, वे जानते थे हाँ, क्योंकि वे जानते थे कि नित्यानंद प्रभु उनके नित्य पार्षद स्वयं बलराम जी हैं। हम्म, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा लेने गए थे ताकि वो चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त कर सके। अपने घर को त्याग के चैतन्य महाप्रभु के, हाँ, आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु, हाँ, गुरु की कृपा लेने गए थे ताकि वो महाप्रभु की सेवा कर सके। बहुत अच्छा ऋषभ प्रभु ने उत्तर दिया। तो जब, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। तो जब महाप्रभु के सानिध्य में रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहने लगे, तो जगन्नाथपुरी में 5 दिनों तक तो उन्होंने गोविंद के हाथ से प्रसाद खाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अयाचक वृत्ति, ये हमारे भक्ति जीवन में एक वृत्ति होती है अयाचक वृत्ति। इसका अर्थ क्या होता है?
अयाचक वृत्ति क्या होती है कि भक्त लोग अपना प्रसाद खाने के लिए या किसी भी चीज के लिए दूसरे भक्तों पर निर्भर रहते हैं। तो रघुनाथ ने क्या किया, जो जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार है, जब भी उनको भूख लगती थी, जब उनको प्रसाद पाना होता तो वो सिंह द्वार के सामने जाके खड़े हो जाते थे। और सिंह द्वार में जब शाम को सारे भक्त अपने घर वापस जाते हैं, तो उसके बाद वो कुछ कुछ खाने का प्रसाद जो है, वो बाहर जो खड़े होते हैं भिक्षा मांगने के लिए, उनको डाल देते हैं। तो रघुनाथ भी एक कटोरा लेके वहां पे खड़े रहते थे, और जो भी व्यक्ति शाम को अपने घर में जाते थे, पुजारी कुछ प्रसाद लेके, तो वो रघुनाथ को दे देते थे। और रघुनाथ दो चार लोगों से जो भी प्रसाद मिलता था, मीठा खट्टा दाल सब्जी जो भी मिलता था, उसको खा के अपना भजन करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा गोपाल भट्ट से, गोपाल से, उनके जो सेवक थे, गोविंद से सॉरी, कि अभी रघुनाथ हमारे यहाँ पे प्रसाद क्यों नहीं पाता, तो गोविंद ने बोला कि रघुनाथ तो सिंह द्वार पे जगन्नाथपुरी में खड़ा होके भिक्षा करता है, और भिक्षा में उनको जो मिलता है वही खा लेता है। तो महाप्रभु ये सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, और वहां पे एक श्लोक भी बोलते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीतहन गौर भगवान। महाप्रभु के जो भक्त हैं, वो जितना भी वैराग्य का काम करते हैं, महाप्रभु उनको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बहुत दिन ऐसे ही वो जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार पे अपने जीवन का यापन करते रहे, प्रसाद खाके। और एक दिन उन्होंने स्वरूप दामोदर को, रघुनाथ ने स्वरूप दामोदर को बोला कि मैंने अपना जीवन महाप्रभु की सेवा में दे दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं है महाप्रभु की सेवा क्या करनी है, महाप्रभु मेरे से क्या चाहते हैं, कुछ उपदेश उन्होंने मेरे को दिया नहीं। तो जब कोई शिष्य गुरु से दीक्षा लेते हैं या गुरु का दर्शन करते हैं, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरु जी मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। तो रघुनाथ ने भी सेम ही प्रश्न पूछा, लेकिन किससे पूछा, स्वरूप दामोदर से। और स्वरूप दामोदर ने बोला कि मुझे भी आपके बारे में कुछ नहीं बोला, तो ठीक है हम दोनों चलते हैं और महाप्रभु से पूछते हैं कि आपके लिए क्या निर्देश है। तो महाप्रभु फिर वहां पे दो श्लोक बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पारिबे, आमानी मान होए कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। मैं इसका अनुवाद करता हूँ। ना तो सामान्य लोगों की तरह बोलो, और ना वे जो कहे उसे सुनो। तुम ना तो स्वादिष्ट भोजन करो, ना ही सुंदर वस्त्र पहनो। कभी सम्मान की आशा मत करो, किंतु अन्य को सम्मान दो। सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो, और अपने मन में वृंदावनवासी राधा तथा कृष्ण की सेवा करो। तो ये जब इंस्ट्रक्शन महाप्रभु ने रघुनाथ को दिया, और महाप्रभु उनके वैराग्य से बहुत प्रसन्न थे, और महाप्रभु ने दो गिफ्ट भी उनको दिए, एक गोवर्धन शिला जो वो वृंदावन से लाए थे, और एक गुंज माला, एक मोतियों की माला, जो कि शंकराचार्य सरस्वती ने महाप्रभु को गिफ्ट के रूप में दी थी जब महाप्रभु वृंदावन गए थे। तो ये दो चीजें रघुनाथ हमेशा अपने पास रखते हैं, महाप्रभु के जाने के बाद भी इनको संभाल के रखते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि कहाँ पे है, आप लोग गए हैं कभी रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि? उसी समाधि मंदिर में किसी किसी विशेष समय पे ये जो दो चीजें महाप्रभु ने उनको दी थी, इसका दर्शन कराया जाता है। कहाँ है रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि, किसी को पता है? राधा कुंड की। हाँ, राधा कुंड में।
लेकिन एक बात आप याद रखना, 3 लोगों की समाधि जो है वहां पे उनका शरीर नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सबसे छोटे गोस्वामियों में गोस्वामी कौन से हैं? जीव गोस्वामी। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना शरीर छोड़ा राधा कुंड के किनारे पे, तो मुस्लिम जो है उस समय बहुत आताताई हो रहे थे। तो मुस्लिम क्या करते थे, उनको पता था कोई भी साधु जो है वो भगवान का भजन करता है और सब लोगों की उसमें श्रद्धा है, और ये लोग उनकी समाधि बनाते हैं और समाधि बना के वहां पे उनका सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वहां से इनको शक्ति मिलती है। उनको ये बात पता था मुस्लिम को। तो मुस्लिम क्या करते थे, जैसे ही उनको खबर मिलती थी कि वृंदावन में कोई साधु ने शरीर त्याग दिया, तो वो क्या करते थे, उनके शरीर को अपवित्र करने के लिए आ जाते थे। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने शरीर त्यागा, तो जीव गोस्वामी ने क्या किया, तुरंत उनके शरीर को अग्नि दे दी राधा कुंड के किनारे पे। और अग्नि देने से मुस्लिम जो है वो उनके शरीर को नष्ट नहीं कर पाए, और उनकी अस्थियों को उन्होंने 2 जगह स्थापित किया। एक जहाँ पे उनको अग्नि दी थी राधा कुंड के किनारे पे, और दूसरा जो वृंदावन में 64 समाधि जो एक जगह है वहां पे। तो 2 जगह रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, वो भी पुष्प समाधि है, मतलब उनकी अस्थियों की समाधि है। तो 3 लोगों का आप नाम याद रखना, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इन तीनों को समाधि, डायरेक्ट समाधि नहीं दी गई। जीव गोस्वामी ने इनके शरीर को यमुना के किनारे और राधा कुंड के किनारे पे अग्नि दी थी, और फिर अग्नि के बाद इनकी अस्थियों को समाधि दी थी। ठीक है माता जी, निशा माता जी। तो बहुत दिनों तक रघुनाथ दास गोस्वामी सिंह द्वार पे मांग के खा रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने सिंह द्वार पे भी मांगना छोड़ दिया, और फिर किसी के घर में जाके मांगते थे। कुछ दिन ऐसे किया, महाप्रभु को पता लगा, फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया, घर घर में जाकर भी मांगना छोड़ दिया। फिर अंत में उन्होंने क्या किया है, जो प्रसाद जगन्नाथपुरी में खराब हो जाता था, सड़ जाता था, बच जाता था, तो वो प्रसाद एक जगह है वहां पे डाल दिया जाता था गायों के लिए। गाय कुछ दिन तक उस प्रसाद को खाती थी, लेकिन जब गाय के भी वो खाने का प्रसाद नहीं रहता था, पूरी तरह से सड़ जाता था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, उस प्रसाद को उठाते थे और पानी से धोते थे, चावल को और दाल को जो भी होता था उसको धोते थे, और एक पोटली में डालते थे, और अपने घर जाके अपनी कुटिया में जाके नमक डाल के उसको खाया करते थे। तो बहुत दिन अब वो ऐसे ही करने लगे, न सिंह द्वार पे मांगते थे, न किसी के घर में मांगने जाते थे। जो सड़ा हुआ प्रसाद था उसको पानी से धोते थे और घर में जाके कुटिया में जाके अपनी नमक लगा के उसको खाते थे। तो महाप्रभु को जब पता लगा कि ना तो रघुनाथ सिंह द्वार पे मांग रहे हैं, ना किसी के घर खाना खाने जा रहे हैं, प्रसाद खाने जा रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं वो, तो गोविंद ने उनको बताया कि मैंने एक दिन देखा छुप के, वो सड़ा हुआ प्रसाद धो के अपने घर में खाते हैं। तो महाप्रभु बोले ठीक है। तो महाप्रभु भी एक दिन उनके घर में, उनकी कुटिया में आके पहुंच जाते हैं, और जो प्रसाद रघुनाथ खा रहे होते हैं नमक लगा के, सड़ा हुआ चावल धो के, महाप्रभु आते हैं और उनके हाथ से वो छीन के उसको खा लेते हैं। और महाप्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु बोले नीति नीति नाना प्रसाद खाई, ऐसा स्वाद और केनो प्रसादे ना पाई। महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं हर घर में जा जाके रोज अलग अलग प्रकार का प्रसाद पाता हूँ, लेकिन आज जो मैंने तुम्हारे हाथ से छीन के जो प्रसाद पाया ना,
ऐसा स्वाद किसी भी प्रसाद में नहीं है, अमृत की तरह लग रहा है ये तो रघुनाथ बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप ये वाला प्रसाद मत खाओ, ये आपके लिए खाने के लिए नहीं है, ये आपका अच्छा नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए सड़ा हुआ प्रसाद है, इसको बस मैं ही खाऊंगा। तो महाप्रभु बोले नहीं नहीं, इसमें एक चीज का टेस्ट है, इसमें तुम्हारे वैराग्य का टेस्ट है। तो जब कल मैंने लास्ट टाइम जब मैंने बताया था, तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से सारे भक्तों को वैराग्य जो है वो कितना हाई लेवल का वैराग्य रघुनाथ दास करते थे वो बताया। 24 घंटे में से केवल 1.5 घंटा सोते थे, खाते थे और अपना स्नान करते थे, बाकी 22.5 घंटा रघुनाथ दास गोस्वामी जप करते रहते थे, अपना भजन करते रहते थे और मानसिक रूप से सेवा करते थे। वैराग्य कथा तार अद्भुत कथन, आजन्म ना दिल जी हाँ रसे रस स्पर्शन। उनके वैराग्य से संबंधित अनेक कथाएं हैं। उन्होंने जीवन भर अपनी जीव की तृप्ति के लिए कभी भी कुछ नहीं खाया, जीवन भर कभी भी जगन्नाथपुरी का कोई प्रसाद नहीं खाया, जीवन भर किसी के घर में कोई अच्छा फीस्ट नहीं खाया, पूरा जीवन कभी भी अपनी जीव को तुष्ट नहीं किया, क्योंकि महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया था भालो ना खाई बे। बस उन्होंने उस बात को अपने उसमें विचार कर ली। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि गुरु जो है ना वो हमको बहुत शॉर्ट में इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन भक्तों से फिर डिस्कस करके उस इंस्ट्रक्शन को और अच्छे से बड़ा करके समझा जाता है। जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड में 1 MB डाटा है, लेकिन फिर भक्तों से उसको डिस्कस करके 10 MB डाटा बनाया जाता है। गुरु के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझा जाता है कि गुरु जी ने ये बोला है, इसका मतलब क्या है, इसको और कैसे एक्सपेंड करना है गुरु जी कुछ नहीं करते। तो महाप्रभु ने उनको एक वैराग्य का फॉर्मूला दिया और रघुनाथ गोस्वामी ने उस फॉर्मूले को पूरा जीवन कैसे करना है वैराग्य एक्सपैंड करके अपने जीवन में समझा। तो फिर 41 वर्षों तक रघुनाथ दास गोस्वामी इस वैराग्य का पालन करते हुए राधा कुंड में भजन करते थे। तो जब वो राधा कुंड में रहते थे, ये वो चावल की लीला जब महाप्रभु उनके घर में आए थे, तो महाप्रभु कुछ वर्षों के बाद महाप्रभु भी और स्वरूप दामोदर गोसाई भी इस भौतिक संसार को छोड़ के भगवत धाम वापिस चले गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने वृंदावन जाके सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के निर्देश में रहने का और भजन करने का सेवा दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नीलाचल धाम को छोड़ के, जगन्नाथपुरी धाम को छोड़ के श्री वृंदावन धाम में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया राधा कुंड पे फिर आके भजन करते हैं 41 वर्षों तक। और राधा कुंड पे जब वो भजन करते हैं तो उस समय राधा कुंड की चौड़ाई मात्र यहाँ पे लिखे 12 वर्ग मीटर होती है। वो छोटा सा एक खड्डा सा होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आता है अरे राधा कुंड श्याम कुंड तो श्रीमती राधा रानी और भगवान का ऐसा स्थान है जो उनको बहुत प्रिय है, ये इतना छोटा सा है, इसको मेरे को और बड़ा करना चाहिए और ज्यादा सेवा करनी चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन फिर वो सोचते हैं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को तो महाप्रभु ने भजन करने की सेवा दी है, मानसिक रूप से राधा और कृष्ण की सेवा करने का मौका दिया, मैं राधा कुंड को खुदाई करने के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तो ऐसा सोच के उन्होंने उस इच्छा को अपने मन से निकाल दिया। तभी क्या हुआ, एक धनी व्यक्ति बद्रीनाथ उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाता है, और बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के बाद जब वो एक रात वहां पे रुकता है तो बद्री नारायण उनके सपने में आते हैं और वो बोलते हैं अगर तुम मेरी कुछ सेवा करना चाहते हो तो राधा कुंड में एक साधु रहते हैं, उनसे जाके पूछो कि क्या सेवा है। तो व्यक्ति, पहले राधा कुंड का नाम अरिष्ट ग्राम था, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे अरिष्टासुर का उद्धार किया था। अरिष्टासुर जानते हैं ना, जब एक असुर बैल के रूप में आया था और सारे बछड़ों में और गैयों में घुस गया था, तो फिर उसने अपना आसुरिक रूप दिखाया तो भगवान ने उसका उद्धार किया। तो वो अरिष्ट ग्राम, राधा कुंड में एक गांव है अरिष्ट ग्राम। तो पहले राधा कुंड का नाम
अरिष्टाग्राम था। तो वो धनी व्यक्ति को भगवान बद्रीनाथ सपने में आके बोलते हैं राधा कुंड में जाओ और वहां पे एक साधु है, उनकी सेवा करो। तो वो राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी को ढूंढते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी के कहने से फिर श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों कुंडों का विस्तार करते हैं। और निरंतर हमेशा अपना जप करते रहते हैं। एक बार क्या होता है, वो एक कुंड के किनारे, राधा कुंड के किनारे ही जप कर रहे होते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण लीला है इसमें। हाँ, पहले ये बताता हूँ। जब वो व्यक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आता है और अपने स्वप्न के बारे में बताता है कि बद्रीनाथ में मुझे ऐसा स्वप्न आया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको सेवा दे देते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड का विस्तार करने की, उसमें बाउंड्री बनाने की, उसको बहुत अच्छे से साफ सुथरा करने की सेवा दे देते हैं। और ये सेवा देने के बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी 1.5 घंटे के लिए, 1.5 आवर के लिए विश्राम करने के लिए जाते हैं, तो पांचों पांडव उनके सपने में आते हैं। और 5 पांडव उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि जो श्याम कुंड जगह है ना, तुम उसका विस्तार जो कर रहे हो, उसका विस्तार बहुत ध्यान से करना। वहां पे हम 5 पेड़ जो है वो भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उठते हैं तुरंत सपने से, और पेड़ों की कटाई हो रही होती है क्योंकि कुंड को बड़ा करना है। जंगल था वो तो सारा, और सारे पेड़ थे वहां पे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हर पेड़ का आलिंगन करते हैं जाके, हर पेड़ को कान लगा के सुनते हैं। 5 पेड़ों में से उनको भगवान का नाम करते हुए ध्वनि सुनाई देती है। तो उन 5 पेड़ों को छोड़ के रघुनाथ दास स्वामी बाकी सारे पेड़ों को काटने के आदेश दे देते हैं। इसीलिए जब आप राधा कुंड और श्याम कुंड दर्शन करने जाएंगे तो देखना आप, राधा कुंड का जो साइज है ना, वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, स्क्वायर में है। लेंथ उसकी, चौड़ाई और लंबाई बराबर है। लेकिन श्याम कुंड जो है ना, वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा बना हुआ है। वो टेढ़ा टेढ़ा सा क्यों बना है? क्योंकि वो खुदाई को रघुनाथ गोस्वामी ने वहीं पे रोक दिया, क्योंकि 5 पांडव वहां पे पेड़ों में रह के भजन कर रहे थे। और फिर वहां के गांव के लोग बोलते हैं कि कुछ वर्षों तक उन्होंने भजन किया, अभी वो पेड़ जो है वो चल खत्म हो गए, और पांडव भी भजन करके वहां से चले गए। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के सपने में ही आया था। और एक बार जब वो कुंड के किनारे पे जप कर रहे थे बैठ के, तो एक शेर, बाघ और एक बाघ का बच्चा वहां पे आते हैं। और वो बाघ रघुनाथ दास गोस्वामी की तरफ देखता है और उनको शिकार करने के लिए आगे जाता है। तो भगवान कृष्ण एक छड़ी लेके बाघ के और रघुनाथ के बीच में खड़े हो जाते हैं। और सनातन गोस्वामी भी घूमते घूमते वहां पे आते हैं। तो सनातन गोस्वामी रघुनाथ को बोलते हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं तो भगवान का जप कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ जप के माध्यम से। बोले, नहीं, तुम सेवा नहीं कर रहे, भगवान से सेवा ले रहे हो। कैसे सेवा ले रहे हो? बोले, तुम यहाँ पे भजन कर रहे हो और भगवान को तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ पे एक डंडा लेके खड़ा रहना पड़ रहा है। मेरे लिए डंडा लेके क्यों खड़ा रहना पड़ रहा है? देखो सामने कुंड में शेर पानी पीने आ रहे हैं, और वो शेर तुमको आके खा ना जाए, इसलिए भगवान एक डंडा लेके तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो दुखी होते हैं और तुरंत वहां से जाके अंदर कहीं धूप में जाके भजन करने लगते हैं। तो ये दोनों फोटो एक में ही आ गई, लेकिन ये लीला अलग अलग है। फिर वो धूप में जब भजन कर रहे होते हैं, गर्मी में भजन कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत गर्मी लग रही होती है, उनके शरीर पे पूरे पसीना आ जाता है। तो श्रीमती राधा रानी पे ये सब देखा नहीं जाता। वो अपने भक्त को कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए उनके पीछे, सूर्य उनके ऊपर लग रहा होता है, तो उनके पीछे आके अपना दुपट्टा कर देती है। और दुपट्टे की छाव में रघुनाथ दास गोस्वामी जप करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और बहुत वक्त, क्योंकि वो तो 22.5 घंटा भजन करते हैं। मान लो उन्होंने दोपहर को 12 बजे शुरू किया, तो रात को जाके 12 बजे फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर दोबारा शुरू कर देंगे। तो 12 बजे शुरू किया दिन में, धूप हो रही है,
श्रीमती राधा रानी वहां पे खड़ी है। अभी गर्मी लगने लगी राधा रानी को, राधा रानी के मुख पे पूरा पसीना आ गया। तो सनातन गोस्वामी फिर से घूमने आते हैं, फिर से देखते हैं सनातन गोस्वामी कि रघुनाथ तो पहले भगवान कृष्ण से सेवा ले रहे थे, अभी राधा रानी अपने दुपट्टे की छांव करके इन पे खड़ी है, और ये महाराज जी जप कर रहे हैं बैठ के। तो फिर वो उनको डांटते हैं। और फिर उनको उठाते हैं भजन से। श्रीमती राधा रानी तो सनातन गोस्वामी को देख के चली जाती है वहां से, और सनातन गोस्वामी फिर से उनको उठाते हैं, बोले मैंने तुमको बोला कुटिया बनाओ, कभी तुम राधा रानी से सेवा लेते हो, कभी कृष्ण से सेवा लेते हो। तो उस दिन के बाद जो ये भजन कुटीर का कंसेप्ट है, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय में आया। आप देखा ना, कभी कभी कोई भक्त लोग अपने कमरे में बैठे होते हैं, उसमें से निकलते नहीं, तो बोलते हैं वो तो अपनी भजन कुटीर में बैठा है, भजन कुटीर। तो ये भजन कुटीर जो शब्द है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने शुरू किया सनातन गोस्वामी के कहने से। उन्होंने अपने लिए एक झाड़ फूक की, फिर झाड़ फूक से एक कुटिया बनाई, और उस कुटिया में रह के भजन करते थे। हम्म। और एक और बहुत महत्वपूर्ण लीला आती है कि जो राधा कुंड और श्याम कुंड है, जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस धनी व्यक्ति के हेल्प से उसको बहुत अच्छा बना दिया, तो अरिष्ट ग्राम के लोग क्या करते को लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा कुंड है, चलो यहाँ पे स्नान करते हैं, साबुन से नहाते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, अपने पशुओं को भी नहला लेते हैं, गाय बकरी सब वहीं पे नहलाने लग गए वो। तो रघुनाथ ने देखा कि सब लोगों को पानी की आवश्यकता है, और सब लोग राधा कुंड और श्याम कुंड के महत्व को जानते नहीं है, इसी में स्नान करते हैं आके। तो फिर उन्होंने एक कुआं खुदवाने की योजना बनाई कि कुएं से पानी निकलेगा, सब लोग उस पानी को यूज करेंगे, और फिर राधा कुंड और श्याम कुंड में कोई भी स्नान। कोई भक्त लोग अगर जब परिक्रमा करने गए होंगे, राधा कुंड की परिक्रमा जब करते हैं, जब ललिता और विशाखा कुंड आता है आगे से, तो सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा कुआं आता है, आपने देखा हो, और उस कुएं की परिक्रमा करके जाते हैं। किसी को याद है? किसी ने देखा है? हाँ, हरे कृष्ण। अनंत कृष्ण प्रभु। बोलते हैं कि हरे जब कृष्णा। रघुनाथ दास गोस्वामी उस कुएं की खुद। हाँ जी, वो हरे मुझे कृष्ण। देखा हमने। हाँ, हरे कृष्णा और नव्या, दोनों सुना। याद है ना नव किशोर प्रभु? एक कुआं भी आता हाँ है जी, तब हाँ जी, परिक्रमा करते हाँ हुए। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी आता है। देखा हमने। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी वो कुएं को खुदवा रहे थे ना, तो कुएं को खोदते खोदते ना नीचे देखा कि खून आ गया, मिट्टी में खून आ गया बहुत सारा। तो रघुनाथ दास स्वामी ने खुदाई को रुकवा दिया, क्या हो गया भाई, ये खुदवाई क्यों रुक, खून क्यों आ गया? तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन में चले गए, और भजन में गिरिराज गोवर्धन उनके आए और बोले कि ये कुएं के पास ना मेरी जीभ जो है वो है, और मेरी जीभ पे इन्होंने प्रहार किया है, मेरी जीभ यहाँ से कट गई है, इसलिए कुएं में पूरा खून आ गया, पानी के साथ साथ, मिट्टी के साथ साथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर उस कुएं को बंद किया, और दूसरी जगह एक कुआं खुदवाया, और वहां से जो गिरिराज गोवर्धन की जीवा जो शिला के रूप में थी, पत्थर के रूप में थी, उसको निकाल के एक मंदिर बनाया। वो राधा कुंड में उसका मंदिर का भी दर्शन किया जाता है, उसको बोलते हैं जीवा दर्शन। एक छोटा सा मंदिर है राधा कुंड में, तो वहां पे एक शिला रखी हुई है गोवर्धन जी की। वो बोलते हैं कि गिरिराज गोवर्धन जी का मुख है वो, जीवा है वो रघुनाथ दास गोस्वामी के सामने प्रकट हुई थी। तो ऐसे करके रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा राधा कुंड में श्रीमती राधा रानी और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहते थे। और एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी तो है बहुत सारी बुक्स लिखते थे, ये समाधि मंदिर है राधा कुंड के किनारे पे बिल्कुल, है ना, जब परिक्रमा शुरू ही करते हैं गोपाल जी मंदिर से, तो बस थोड़ा सा चल के 50 मीटर चल के ही यहाँ पे कीर्तन भी होता रहता है, आपने देखा होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की यहाँ पे पुष्प समाधि है। उनके शरीर को तो जीव गोस्वामी ने अग्नि दे दी थी, मैंने बताया जैसे।
तो एक और महत्वपूर्ण लीला मैं आपको बताता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी ज्यादा ग्रंथों को लिखते नहीं थे, ना ग्रंथों को ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन रूप गोस्वामी बीच बीच में वृंदावन से आके रघुनाथ गोस्वामी को कुछ ग्रंथ दिया करते थे। तो एक बार उन्होंने उनको ग्रंथ दिया ललित माधव। तो ललित माधव ग्रंथ को पढ़ के रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के विरह में बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उसमें सारे भगवान के विरह की लीला थी। बहुत दुखी हो गए, उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और पूरा गोपियों के भाव में चले गए। जैसे गोपियां भगवान के विरह में अपने शरीर को भी भूल जाती है, शरीर के सुख दुख को भी भूल जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपना शरीर त्यागने के लिए बहुत ही उत्तेजित हो रहे हैं। तो सारे राधा कुंड के लोगों को ये पता लग गया कि रघुनाथ दास गोस्वामी अब अपनी लीला को समाप्त करके जाना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो क्यों नहीं खा रहे, क्यों नहीं बात कर रहे। लेकिन ये खबर फिर राधा कुंड में से कोई व्यक्ति जाके रूप गोस्वामी को वृंदावन में दे देता है। रूप गोस्वामी जो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, रूप और सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी तब तक अपनी एक और बुक्स को लिख चुके होते हैं। उस बुक्स का नाम होता है दान केली कौमुदी। तो उनको समझ में आ जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रॉब्लम क्या है। तो फिर उनको बोलते हैं ये बुक पढ़ो तुम। फिर वो बुक पढ़ना शुरू करते हैं, और उस बुक में राधा और कृष्ण, श्रीमती भगवान कृष्ण और गोपियों के मिलन की कहानियां होती है, मिलन की लीला होती है, जिसको पढ़ के रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत आनंद आता है, बहुत उत्साह आता है सेवा करने का। और भी फिर वो खड़े होते हैं, खाना भी खाते हैं, अपना भजन भी करते हैं, सारी सेवा करने लग जाते हैं, और उनका स्वास्थ्य वो ठीक हो जाता है। तो सब लोग सोचने लग जाते हैं क्या हो रहा है। कभी बीमार हो जाते हैं, शरीर त्यागने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर से एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो रूप गोस्वामी फिर सबको आके बोलते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं उनका रूप प्रकट करते हैं। वो स्वयं भगवान की लीला में एक मंजरी है, एक सखी है, गोपी है। और जब उन्होंने गोपियों के भाव को मेरी पुस्तक में पढ़ा, कौन सी पुस्तक में, ललित माधव, सेपरेशन के भाव को पढ़ा, तो वो भगवान के साथ विरह को सहन नहीं कर पा रहा था और अपने स्वरूप के अनुसार अपने जीवन को त्यागने के लिए रेडी था। लेकिन उसी स्वरूप में जब मैंने दान के लिए कौमुदी को दी, जिसमें भगवान के गोपियों के साथ मिलन की, प्रेम की अंतरंग लीलाएं हैं, उसको जब इन्होंने पढ़ा तो ये बहुत प्रसन्न हुए। और रघुनाथ दास गोस्वामी का निष्ठा, उनका वैराग्य, उनका भजन बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने नियम बनाया था हमेशा भगवान को हर रोज 1000 बार दंडवत करते थे, और भक्तों को 2000 दंडवत। मान लो उनको 2000 भक्त नहीं मिले तो एक भक्त को बहुत बार दंडवत करते थे। पूरे अपने दंडवत काउंट करते थे कि कोई भी भक्त मिले या ज्यादा भक्त ना भी मिले, सेम भक्तों को करना हो चाहे, लेकिन 2000 दंडवत प्रणाम करते थे एक दिन में, और 1000 प्रणाम करते थे दंडवत भगवान को। तो उनका एज बढ़ने लगा, बूढ़े होने लगे, दंडवत जब करते थे तो उनसे उठा नहीं जाता था। तो उनके शिष्य और बहुत सारे राधा कुंड के लोग बोलने लगे, रघुनाथ दास गोस्वामी तुम 2000 दंडवत भक्तों को, 1000 दंडवत भगवान को करते हो, इससे तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया, अभी इसको करना छोड़ दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने जो नियम बनाया है निष्ठा का, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो, दंडवत मैं करूंगा अपने आप, लेकिन मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया ना, इसलिए मैं उठ नहीं सकता। तुम क्या करो, मेरे को उठा दिया करो बस, लेकिन मेरे को दंडवत करने से मत छोड़ो, मत छोड़ने के लिए मत बोलो। तो ऐसे ही हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य, साउथ अफ्रीका के महाराज, क्या नाम, जिनको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, नाम मेरे, भक्ति भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। हाँ, भक्ति तीर्थ महाराज। भक्ति तीर्थ महाराज जब उनको कैंसर हुआ तो उनको बहुत दर्द होता था शरीर में, हॉस्पिटल में थे, राधानाथ महाराज भी उनके साथ रहते थे। तो भक्ति तीर्थ महाराज रात को 1 बजे सोते थे, कभी 2 बजे उठते थे,
और उनकी माला उनके पास रहती थी हॉस्पिटल बेड के। तो वो उठते तो हमेशा माला उठाते थे, फिर दर्द होता था फिर माला को रख देते थे। फिर थोड़ा सा उनका शरीर में हिम्मत आती थी, उठते थे, वो होश होश आता था, उनको पेन कम होता था, फिर माला उठाते थे। तो राजनाथ महाराज ने उनसे पूछा कि तुम बार बार माला क्यों उठाते हो? तुमने बहुत माला कर ली है, तुम बहुत जप कर लिया, बहुत सेवा कर लिया, अभी तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है, तुम लेट जाओ। तो भक्ति तीर्थ महाराज उनको बोलते हैं कि मैंने प्रभुपाद के सामने 16 माला करने की प्रतिज्ञा ली थी, प्लीज प्लीज मेरे को इस प्रतिज्ञा को ना करने से मना मत करो। जब भी मुझे समय मिलेगा 24 घंटे में एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी मेरे को समय मिलेगा, मेरे में हिम्मत होगी, मैं अपनी 16 माला को पूरा करना चाहता हूँ। कैंसर के टाइम जब उनके पूरे शरीर में पेन हो रहा है कैंसर के कारण, तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी 22.5 घंटा भजन करते थे। अपने जीवन के अंतिम दिन तक 2000 बार भक्तों को प्रणाम और 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे। तो ऐसे निष्ठावान भक्तों के जीवन को अगर हम पढ़ेंगे, और नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है जानवा माता जी, वो भी रघुनाथ दास गोस्वामी से आके मिल ली थी। बूढ़े हो गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको बोल रहे मेरे को कृपा करो, और जानवा माता जी उनको बोल रहे तुम मेरे को कृपा करो। तो जानवा माता जी गुस्सा हुई बहुत रघुनाथ दास गोस्वामी को, बोलते तुम अपना विनम्रता छोड़ के मेरे को कृपा करोगे या हमेशा विनम्र रह के सबके साथ ऐसे ही चीटिंग करोगे? छोड़ो अपनी विनम्रता और हमको कृपा करो। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, वो बोलते ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। तो ऐसा उनके साथ बहुत देर तक बातचीत होती है। तो 16 वर्ष वो जगन्नाथपुरी में रहे महाप्रभु के सानिध्य में, और आई थिंक 42 बताया ना मैंने, 42 वर्ष। किसी को याद है क्या? 41। हाँ जी, 41 या 42? 41 बोला था। वैराग्य जो उन्होंने फॉलो किया। यहाँ पे लिखा है। हम्म, 41, 41 वर्ष तक, 41 वर्षों तक रघुनाथ दास गोस्वामी रहे, राधा कुंड में भजन किया और महाप्रभु के साथ रहे जगन्नाथपुरी में। लगभग 16 वर्षों तक। और एक और महत्वपूर्ण बात, हर रोज राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे। यहाँ पे लिखा है, श्लोक भी लिखा है कृष्ण चरितामृत में, सार्ध सप्त प्रहार करे भक्तिर साधने, चारी दड्ड निद्रा से नहे को न दिने। वे दिन के 22.5 घंटे से अधिक भक्ति में बिताते और मुश्किल से 2 घंटे से कम सोते। किसी किसी दिन तो यह भी संभव नहीं हो पाता था। तहार साधन रीति सुनीते चमत्कार, से रूप रघुनाथ प्रभु ये आमार। जब मैं उनके द्वारा संपन्न, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, जब मैं उनके द्वारा संपन्न भक्ति के विषय में सुनता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो देखो रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बड़े भक्त थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जब चैतन्य चरितामृत लिखा तो हर चैप्टर के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी से आए ना, महाप्रभु भी चले गए, स्वरूप दामोदर भी चले गए पुरी को छोड़ के भगवत धाम। तो रघुनाथ ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, गोवर्धन जाऊंगा, ऊपर से छलांग लगाऊंगा गोवर्धन से और अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो उनके मन की इच्छा को पढ़ लिए,
और बोले अरे ऐसा कैसे करते हो तुम, 16 वर्षों तक महाप्रभु के साथ रहे हो और महाप्रभु की कितनी सारी लीलाओं को तुमने देखा है, तुमने सुना है सब रूप दामोदर से। हम लोग तो यहाँ पे वृंदावन में थे, अभी महाप्रभु की लीलाओं को प्रकट करने का समय आ गया है। तो तुम जो भी कुछ सुने हैं, जो भी कुछ लिखे हैं, जो भी तुम्हारे पास डायरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास डायरी थी स्वरूप दामोदर की, महाप्रभु के सेवक गोविंद की, वो सारी डायरी लाओ हमको दो और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की सहायता करो चैतन्य महाप्रभु की लीला को सबके सामने प्रकट करने के लिए। तो तब जाके रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना जो शरीर छोड़ने का विचार था उसको छोड़ दिया। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी चित्रामृत के हर अध्याय में बोलते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे, कि मैं श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ पद के चरणों में आश्रय लेता हूँ, उनके कारण ही मैं चैतन्य चरितामृत कह पा रहा हूँ, मैं कृष्णदास उनके कारण ही चैतन्य चरितामृत कह पा रहा हूँ। और वो तो मैंने बताया कि वो थोड़ा सा फिर लास्ट के दिनों में बस एक दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते थे और थोड़ा सा खाना खाते थे। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे, बस लास्ट है इसको खत्म करेंगे। एक बार क्या हुआ, उस गांव का क्या नाम था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो छाछ पीते थे वो पत्ते के एक बर्तन को ऐसे फोल्ड करके बना के रखा हुआ था और उसको पीते थे। तो किसी भक्त ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी का जो पात्र है ना वो छोटा सा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का एक सेवक था जो राधा कुंड में रहता था। उन्होंने सोचा कि अगर रघुनाथ दास गोस्वामी का पात्र बड़ा होगा तो वो थोड़ा ज्यादा छाछ पी लेंगे और उनका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो एक दिन वो अपनी बकरियों को, गायों को पास के गांव में चराने के लिए गया। तो उन्होंने एक पलश का पत्ता देखा, पलश जो कि बहुत बड़ा था साइज में। उनको लगा कि मैं ये पलश का पत्ता ले जाता हूँ और इस पत्ते से रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए एक कटोरा बनाऊंगा जिसमें वो छाछ पियेंगे। बहुत ज्यादा छाछ आएगा उसमें, तो मात्रा ज्यादा आ जाएगी, तो जिसमें वो छाछ पियेंगे तो उनका पेट भरेगा अच्छे से और वो बहुत अच्छे से ठीक से रहेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए वो पत्थर लेके आ जाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भी कोई उसमें छाछ भर के देता है। तो रघुनाथ दास उससे पूछते हैं कहाँ से आया ये पत्थर, कहाँ से आया। वो बताते हैं पास के गांव से आया है। अभी यहाँ पे गांव का नाम मेरे को मिल नहीं रहा। तो बोलते पास के गांव से आया और वो गांव का नाम बताते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं अरे ये जो गांव है ना ये तो चंद्रावली का गांव है। चंद्रावली के गांव से तुम पलाश का पत्ता लेके मेरे को दे रहे हो ताकि मैं उनका कुछ ऋणी हो जाऊं। और जो मेरा सेवा करने का ग्रुप है श्रीमती राधा रानी का, मैं तो श्रीमती राधा रानी की सेवा के ग्रुप में हूँ और उनके साथ मेरी कुछ अनबन हो जाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस चरवाहे पे बहुत गुस्सा हुए और उस पलाश के पत्ते को जमीन में फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया। वो बोले ऐसी हरकत दोबारा मत करना कभी भी। तो यहाँ पे हमारे आचार्य लिखते हैं कि वो अपने स्वरूप की निष्ठा में एकदम से फिक्स अप थे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा होता है ना, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए चंद्रावली का एक ग्रुप है और श्रीमती राधा रानी का एक ग्रुप है, और दोनों ग्रुप में ना बहुत आर्गुमेंट होता है। और ये आर्गुमेंट कोई ईर्ष्या के स्तर पे नहीं होता, लेकिन कंपटीशन होता है। वो चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें अच्छे से, चंद्रावली का ग्रुप, और श्रीमती राधा रानी का ग्रुप चाहता है कि हम लोग भगवान की अच्छे से सेवा करें। तो वो जो पलाश का पत्ता था वो चंद्रावली के गांव से आया था और रघुनाथ दास गोस्वामी तो श्रीमती राधा रानी के ग्रुप के हैं।
तो उनको ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर उस दिन के बाद उन्होंने वो जो छाछ वो पीते थे उसको भी एक एक दिन के छोड़ के एक दिन के बाद पीना शुरू कर दिया। उनको ये बहुत बुरा लगा कि कोई मेरे को हमारे ग्रुप से अलग कहीं ले जाके मेरे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, इसलिए वो अपने नियम को और ज्यादा कड़ा कर देते हैं। और फिर राधा कुंड के किनारे पे जब उनका विरह भाव भगवान के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और 2-3 पुस्तकों के नाम भी लिखे हैं यहाँ पे जो उन्होंने लिखी है, एक सत्वावली और एक दान के लिए चिंतामणि और एक मुक्त चरितम, 3 पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं जो कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पुस्तकों से ही इंस्पायर हुई है। मन शिक्षा में उन्होंने 3-5 चीजें बताई हैं। भगवान की पूजा कैसे करें, भगवान का कीर्तन करना, गिरिराज जी का, उनका ध्यान करना, उनकी लीलाओं को श्रवण करना और उनको दंडवत करना। 5 एक बुक में उन्होंने 5 चीजें बताई हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 5 चीजें बताई है ना, ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने गिरिराज जी के बारे में 5 चीजें बताई हैं। गिरिराज जी की पूजा करना, गिरिराज जी का कीर्तन करना, गिरिराज जी का ध्यान करना, गिरिराज जी का श्रवण करना उनकी लीलाओं का, और नति उनको नतमस्तक होना, दंडवत करना। इसलिए आप देखते हो ना कोई कोई गिरिराज जी के दंडवत परिक्रमा करता है तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी के ही परंपरा में आते हैं। हम्म, ठीक है, इतना ही था बस रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। तो 3-4 बातें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हम लोग याद रख सकते हैं पॉइंट के रूप में। रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य, चीड़ा गई फेस्टिवल उनसे शुरू हुआ, भजन कुटीर का कंसेप्ट उनसे शुरू हुआ, और पर्सनली भगवान कृष्ण और राधा रानी अपने भक्त को सेवा करने के लिए आती थी। हरे कृष्णा। श्री रूप से सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हे छय गोसाई करी चरण वंदन, या होइते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, छय गोस्वामियों की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ मत है तो बोल सकते हैं। कल हम चर्चा करेंगे स्वामी हरिदास जी के बारे में, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। वृंदावन के जो भगवान है सबसे फेमस बांके बिहारी जी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है, कोई मत है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई गलती है तो मेरे से हुआ तो उसके लिए क्षमा कीजिए। कुछ आपको अच्छा लगा तो वो हमारे आचार्यों का योगदान है, आचार्यों की कृपा है। मैंने तो बस बुक से पढ़ के आपको बता दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।